जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के 4 भेद होते हैं और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। और तीसरा विशेषण जो है परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विस्तार से और इनके भेदों के बारे में भी जानेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को एग्जाम्पल के द्वारा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझते चलिए। जो भी डिफिकल्टीज आए या फिर कोई डाउट्स हो तो उसे आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो तीसरा जो विशेषण है क्या है, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य है माप तोल की पद्धति। समझ लीजिए एक प्रकार से अगर हम किसी चीज को खरीदने जाए मार्केट से, जिसे कि किलो में मिलता हो, ग्राम में मिलता हो और मीटर में मिलता है, जैसे कि हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं और लीटर में कोई लिक्विड चीज लेने जाते हैं और किसी स्थान की दूरी जो कि संख्याओं में बताई गई हो, वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग डेफिनेशन से ही काफी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे। एग्जाम्पल है राधा बाजार से 2 लीटर दूध लाओ। जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा था परिमाणवाचक विशेषण कि अगर कोई लिक्विड चीज हम खरीद के लाते हैं या किसी से लेते हैं तो क्या होगा, उसकी जो निश्चित संख्या दी गई है जैसे 2 लीटर, तो ये क्या होगा, परिमाण अर्थात माप तौल। तो ये क्या है, 2 लीटर दूध ले आओ, क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट इस प्रकार के और उदाहरणों को देखेंगे। गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। इसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो लीटर क्या है, कितना है, 10 लीटर। तो ये क्या है, पेट्रोल का परिमाण है। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। और कुछ उदाहरण लेते हैं। रीता बाजार से 1 किलो या किलोग्राम भी लिख सकते हैं, 1 किलो सेब लाओ। तो इसमें क्या कहा है, सेब की कितनी क्वांटिटी बताई गई है, 1 किलो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, जैसे कि राम जाओ 10 लीटर दूध लेके आओ, रामनगर से
दानपुर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो क्या हुआ, इस पे दूरी बताई जाएगी तो भी ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। इस प्रकार के उदाहरण प्राय देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से सार्वनामिक विशेषण, इसी प्रकार से जो सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण से तात्पर्य है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने बताया इसके दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और क्या होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण को समझने से पहले सार्वनामिक विशेषण से समझ लीजिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण के बारे में इंगित करते हैं। जैसे कि संज्ञा, इसमें जो सार्वनामिक विशेषण है इसमें संज्ञा से पहले लगकर जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं लगकर क्या होते हैं, उसकी विशेषता को बतलाते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। और उससे क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता है वो सामने आती है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इसे समझेंगे। जैसे कि यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, यह क्या हो गया, यह क्या है, सर्वनाम। यह सर्वनाम हो गया और घर क्या हो गया, संज्ञा। तो ये क्या कर रहा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर इसकी विशेषता बदला रहा है। ये घर किसका है, मेरा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रायः देखा जाता है। ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, जो सार्वनामिक विशेषण का एक भेद है। क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण से तात्पर्य है जो कि क्या करता है, बिना किसी परिवर्तन के क्या करता है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसके जो इसकी जो क्वालिटी होती है वो हमें बतलाती है। वो क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। एक दो उदाहरण और लेते हैं। वह किताब फटी है। तो वह क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहा है सर्वनाम का और ये क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस प्रकार के उदाहरण आप लोग और भी सॉल्व कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट लेंगे हम इसका जो दूसरा पार्ट है सार्वनामिक विशेषण का, क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या हुआ था,
वो जैसा उसका रूप था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और संज्ञा से पहले रखकर उसने क्या किया, उसके क्वालिटी के बारे में हमें बताया। और इसमें क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, जो कि सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएंगे। इसमें क्या होगा, वो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। जो सार्वनामिक विशेषण में, जैसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण में हमने प्रयोग किया था सर्वनाम के शब्दों का, इसमें परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर संज्ञा की विशेषता को, उसके महत्व को बताएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आ पाएगा, क्लियर हो पाएगा। ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, एग्जाम्पल है, ऐसा आदमी नहीं देखा। और इसको समझने का ट्रिक ये होता है, थोड़ा सा कभी कभी इसमें क्वेश्चन मार्कों का भी प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी प्रायः देखे जाते हैं। तो ऐसा, वैसा, जैसा, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में प्रायः देखने को मिलता है। तो ये क्या है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये आदमी नहीं, ये आदमी अगर हम लिखते तो ये आदमी होता तो फिर ये क्या हो जाता, मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाता। उसकी जगह हमने क्या किया, ऐसा आदमी, तो हमने सर्वनाम का रूप थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, नहीं देखा, कैसा आदमी, ऐसा आदमी। तो आदमी क्या है, इसमें संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के रूप को हमने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया और क्या हुआ, उसने संज्ञा के महत्व को बताया, उसकी क्वालिटी को, गुण को बताया, उसकी विशेषता को बताया। तो क्या हो गया, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या हो गया, सर्वनाम का रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया और घर क्या है, संज्ञा है, और क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो गया। ऐसा, कैसा, जैसा, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग होता है। बहुत इजी है, आप जितने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर होती जाएगी। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसा देश, प्रायः ये बोलने को और सुनने को भी मिल जाता है कि जैसा देश वैसा देश। तो जैसा देश, अब ये देश है और ये क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, जैसा सर्वनाम है और सर्वनाम का रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो कि सर्वनामिक विशेषण का भेद है। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने पहले सर्वनाम के बारे में जाना था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सार्वनाम विशेषण क्या होते हैं। विशेषण के बारे में हमने जाना था कि विशेषण क्या होते हैं, जो कि विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण होते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या बता देते हैं कि किसी चीज की क्वालिटी, उसके गुण, दोष, ये सब चीजें बताई जाती है। आकार, स्थिति, दशा के बारे में बताया जाता है। और संख्यावाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा था, संख्यावाचक विशेषण में हमने ये जाना था कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं और इसे कैसे पहचाना जाता है, यह संख्याओं में लिखा जाता है। और इसके 2 भेद, निश्चित वाचक
निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण थे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या था, जिसमें निश्चित अंकों के द्वारा हम समझ रहे थे, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कोई कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा था जिससे कि एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कितना और कौन कौन। उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी इसके दो भेद होते हैं, जैसा कि संख्यावाचक विशेषण में होता है। संख्यावाचक विशेषण में जिस प्रकार निश्चय परिमाणवाचक विशेषण था, उसी प्रकार से निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है संख्यावाचक विशेषण की तरह। इसमें भी थोड़ा डाउट्स होता है, तो डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। इसमें संख्याओं का वो ज्ञान तो कराया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी सामग्री के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, परिमाण अर्थात क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं विशेषकर। और इसमें निश्चित में क्या होता है कि निश्चित क्वांटिटी बताई जाती है, और अनिश्चित वाले में कुछ का और कोई का इस प्रकार के शब्दों का प्राय प्रयोग होता है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो हमने पढ़ा है अभी, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए। और इसमें क्या होता है, इसके दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा के सर्वनाम के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, और ये विशेषण के ये संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। और क्या होता है, इसका दूसरा भेद होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द रूपांतरित होकर संज्ञा के शब्दों को बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद